उसका नाम रीना था। बाहर से देखने में सीधी सादी बहू, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी एक काली सच्चाई छुपाए हुए थी। घर में सास ससुर और पति रहते थे। जब भी घर वाले किसी काम से बाहर जाते, रीना चुपचाप अपने प्रेमी को बुला लेती। दरवाजा बंद होते ही घर की चारदीवारी के भीतर शुरू हो जाता था उनका गंदा खेल। मोहल्ले में किसी को जरा भी शक नहीं था, क्योंकि रीना बाहर से आदर्श बहू का नाटक करती थी। लेकिन एक दिन उसकी ये गुप्त हरकतें कैमरे में कैद हो गईं। पास के मकान में रहने वाले श्याम ने देखा कि बार बार कोई अजनबी लड़का उसके घर आता है। शक होने पर उसने मोबाइल से वीडियो बना लिया। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। परिवार को जब पता चला तो घर में हंगामा मच गया। पति अपमान सहन नहीं कर पाया। रीना ने अपनी बेवफाई छुपाने के लिए औरत होने का फायदा उठाकर पति को ही धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने आवाज उठाई तो वह उस पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगा देगी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। प्रेमी और रीना मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाने लगे। उनका इरादा था घर की संपत्ति पर कब्जा करने का, जिसके लिए रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी सास। एक रात मौका देखकर रीना और उसके प्रेमी ने सास की हत्या कर दी और उसे घरेलू दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने जब रीना से पूछताछ की तो उसकी झूठी बातें टूटती चली गईं। आखिरकार सच सामने आया। रीना का गंदा खेल सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि खून तक पहुंच चुका था। हत्या की रात मोहल्ले में हलचल मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची। घर की सास मृत अवस्था में मिली और बहू रीना ने बयान दिया। सासू मां बाथरूम में फिसलकर गिर गई, सांस ही बंद हो गई। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश को रीना की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कमरे की तलाशी में कुछ अजीब सबूत मिले। बाथरूम में पानी तो सूखा था, लेकिन दीवार पर नाखूनों की खरोंच के निशान थे। मृतका की गर्दन पर लाल निशान थे, जो दबाव से बने थे। और सबसे बड़ा सुराग पड़ोसी श्याम का वीडियो, जिसमें रीना का प्रेमी कई बार घर में जाते दिख रहा था। पुलिस ने प्रेमी का पता लगाया। उसका नाम था विक्रम। मोहल्ले से कुछ दूर किराए के कमरे में रहता था। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पहले तो कहा, मैं तो बस रीना का जानकार हूं, घर कभी कभार ही गया। लेकिन मोबाइल की कॉल हिस्ट्री और चैट्स ने सारा सच उगल दिया। दोनों की रोज घंटों बातें होती थी और हत्या वाली रात भी 22 कॉल्स ट्रेस हुई। अब इंस्पेक्टर राकेश ने दोनों को आमने सामने बिठाया। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए तो विक्रम टूट गया। उसने कबूल किया। रीना ने ही कहा था, अगर सास को रास्ते से हटा देंगे तो घर और जमीन हमारी होगी। हमने गला दबाकर मार डाला और बाथरूम में घसीटकर गिराने का नाटक किया। रीना चुप रही, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब कहानी यहां से कोर्टरूम ड्रामा और कानूनी लड़ाई की तरफ भी जा सकती है, जहां रीना अपने प्रेमी पर दोष डालने की कोशिश करेगी या फिर दोनों के रिश्ते का पर्दाफाश होगा। रीना और विक्रम को कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील ने साफ कहा, यह हत्या लालच और अवैध संबंध की वजह से की गई है। बहू और प्रेमी ने मिलकर मासूम बुजुर्ग महिला की जान ली है। सारे सबूत, पड़ोसी का वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट रीना और विक्रम के खिलाफ थे। लेकिन रीना ने अचानक नया खेल खेला। कोर्ट में उसने चिल्लाकर कहा, मैंने नहीं मारा, सब कुछ विक्रम ने किया। उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी तो वो मेरी इज्जत मोहल्ले में उछाल देगा। डर के मारे मैं चुप रही। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। विक्रम गुस्से में बिफर पड़ा। झूठ बोल रही है, योजना उसी की थी, मैंने सिर्फ मदद की। अब मामला और उलझ गया। इंस्पेक्टर राकेश को शक था कि सच्चाई अभी भी पूरी बाहर नहीं आई है। उसने केस को गहराई से दोबारा खंगालना शुरू किया। तहकीकात में चौंकाने वाला राज सामने आया।
रीना के पति अमित और रीना के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे थे। पति ने हाल ही में अपनी मां यानी मृतका के नाम से जमीन का रजिस्ट्री ट्रांसफर करने की योजना बनाई थी। अगर सास जिंदा रहती तो सारी संपत्ति उन्हीं के नाम पर रहती और रीना का कोई अधिकार नहीं बनता। अब शक गहराया कि शायद रीना अकेली दोषी नहीं थी। कहीं ये हत्या पति अमित और रीना की मिलीजुली चाल तो नहीं, क्योंकि विक्रम तो केवल मोहरा हो सकता था। राकेश ने एक नई चाल चली। उसने जेल में विक्रम को अलग से बुलाकर कहा, अगर तू सच बता देगा तो तुझे हल्की सजा होगी, वरना फांसी तय है। विक्रम टूटा और बोला, सच ये है इंस्पेक्टर, रीना और उसके पति दोनों ने मिलकर मुझे इस्तेमाल किया। रीना मुझे चाहती थी, मगर असली प्लान उसका पति अमित ही बना रहा था। उसने कहा था, मां को हटाओ, सब कुछ हमारा होगा। विक्रम की गवाही ने केस की दिशा पूरी तरह बदल दी। अब पुलिस की नजर रीना के पति अमित पर गई। पहले अमित बहुत मासूम बनता रहा, कोर्ट में बार बार कहता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मेरी पत्नी और ये आदमी विक्रम ने मिलकर मां को मारा है। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश ने अमित के बैंक अकाउंट खंगाले। उन्हें एक बड़ा झटका लगा। हत्या से एक हफ्ते पहले अमित ने बीमा पॉलिसी बनवाई थी, जिसमें उसकी मां की मौत पर करोड़ों की रकम मिलने वाली थी। यानी अमित भी इस खेल में बराबरी का हिस्सेदार था। अब सबूतों की चेन तैयार हुई। 1. बीमा पॉलिसी, लालच का सबूत। 2. कॉल रिकॉर्ड, हत्या से एक दिन पहले अमित, रीना और विक्रम तीनों के बीच बातचीत। 3. विक्रम की गवाही, अमित का नाम सीधा सामने। कोर्ट में जब ये सारे सबूत रखे गए तो माहौल गर्मा गया। सरकारी वकील ने कहा, ये कोई साधारण हत्या नहीं है, ये 3 लोगों का गंदा षड्यंत्र था, पति, पत्नी और पत्नी का प्रेमी। लालच और वासना ने मिलकर बुजुर्ग महिला की जान ले ली। रीना रोती रही, विक्रम चिल्लाता रहा और अमित गुमसुम खड़ा रहा। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया, अमित पति उम्र कैद, बीमा फ्रॉड और हत्या का दोषी। रीना पत्नी बहु उम्र कैद, हत्या की साजिश और विवाहेतर संबंध के कारण कड़ी सजा। विक्रम प्रेमी आजीवन कारावास, मगर सरकारी गवाह बनने के कारण थोड़ी राहत। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट फैसले के बाद सामने आया। रीना ने जेल जाते जाते अपने पति अमित को घूरकर कहा, तू सोचता था मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तो विक्रम के साथ भागने वाली थी, तू बेवकूफ बना। ये सुनकर अमित का चेहरा पीला पड़ गया। असलियत ये थी कि तीनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। पति संपत्ति के लिए, पत्नी अपनी आजादी और प्रेमी के लिए, और प्रेमी पैसों और शरीर के लालच में। पर आखिरकार तीनों का गंदा खेल जेल की सलाखों में खत्म हो गया।